अध्याय 25 रुद्राक्ष का महत्व, शिव आराधना के विधान और फल। श्री धर्मगुप्त से मैंने पूछा, आर्य, शिव आराधन किस तरह करना है, क्या क्या विधान है, मुझे बताइए। श्री धर्मगुप्त जी ने शिव की पूजा के बारे में विस्तार रूप से बताया। महाशय, शिव पंचाक्षरी को जपानुष्ठान पद्धति के द्वारा करना पहला विधान है, महान्यास पूर्वक करना दूसरा विधान है और रुद्राभिषेक से करना ये तीसरा विधान है। पंचाक्षरी के 5 अक्षर पंचभूतों का प्रतीक है। जीवी जानवर की तरह मोह व ममकार के बंधनों में उलझ गया, इसलिए तो पशु कहलाता है। पशु बंध विमोचन करने वाला ही पशुपति है। शिव पंचाक्षरी मंत्र को 5 कोनों वाला नक्षत्र वर्णित किया गया। इन 5 कोनों के मंत्र 2 प्रकार के हैं, एक मोक्ष प्रदान करने वाला है और दूसरा धन दौलत। पंचोपचार कुछ इस प्रकार के होते हैं। पृथ्वी तत्व के लिए चंदन, जल तत्व के लिए नारियल का पानी, अग्नि तत्व के लिए दीप आराधना, वायु तत्व के लिए अच्छी महक फैलाने वाले धूप व अगरबत्ती और आकाश तत्व के लिए घंटा नाद करना। पंचाक्षरी के 5 अक्षर और उनके तत्व साधन करने वालों को 5 रंगों में 5 तत्व दिखते हैं। जैसे पहला है सफेद मोती की तरह अर्थात पारा या चांदी जैसा प्रकाश, दूसरा प्रवाल जैसी अरुण कांति, तीसरा पीली सोने की कांति, चौथा नीले रंग में नीलाकाश के भांति विश्वव्याप्त कांति और 5वां शुद्ध धवल कांति। भूमध्य में 5 रंगों की ज्योति प्रकाशित होने की वजह से ऋषिश्वर इसे संध्योपासना कहते हैं। यंत्र मंत्र, पंच तत्व साधना, योग साधना, आत्मसमर्पण आदि प्रधान साधनांश कहलाते हैं। इससे साधक को देहात्मा बुद्धि लुप्त होकर जीव का शरीर ही मंदिर है की भावना जागृत होती है। उस मंदिर में चमकता हुआ जीव ही शिवात्मा में परिवर्तित होकर मोक्ष देता है। इस स्थिति को पाने के लिए पंचाक्षरी जाप, महान्यास पूर्वक शिवाराधन और रुद्राभिषेक आदि दोहदकारी है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से, गणपति मोदकों से, सूर्य भगवान नमस्कार से, चंद्र अर्घ्य से, अग्नि हविष से प्रसन्न होते हैं। इसी तरह शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। अतीत में जब कल्प में प्रलय आया था, तब ब्रह्म ने भावी सृष्टि के लिए प्रत्येक जाति के बीज अर्थात समस्त जीव राशियां, पेड़ पौधे, औषधि आदि के बीज संचित करके पूर्ण कुंभ में भर दिया। उसमें अमृत डाल दिया। सभी समुद्रों का जल, नदी का जल भी उसमें भर दिया। गायत्री मंत्र के साथ अपनी प्राण शक्ति को उस कुंभ में आवाहन किया। इसी को पूर्ण कुंभ कहते हैं। इस पूर्ण कुंभ के अमृत को ही धारा प्रवाह की तरह महर्षियों ने पृथ्वी पर लगातार अभिषेक किया और ये कलशाभिषेक कैलाशगिरी के पास संपर्क होने के हेतु वो अमृत स्थान बन गया। श्रावण पूर्णिमा के दिन अमरनाथ गुफा में हिमानी शिवलिंग प्रकृति सहज रूप से प्रादुर्भाव होता है। इस अमरनाथ के दर्शन से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ व अगस्त्य का जनन। उस पूर्ण कुंभ को औंधे किया तो उसमें से 2 महामुनि अवतरित हुए। उनमें से पहले वाला थे वशिष्ठ सफेद रोशनी के साथ मित्रा के अंश से और अगस्त्य नीली कांति से वरुण के अंश से जन्मे थे। पूर्ण कुंभ में अमृतीकरण किया हुआ पानी से 11 बार रुद्राभिषेक करना है। इस तरह करने से एकादश रुद्र स्वयंभू परमेश्वर एकादशी तिथि का पुण्य बल अनुग्रह करते हैं। एकादश रुद्रों का वैष्णव संबंधित एकादशी तिथि से सन्निहित संबंध रहने के कारण हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि शिव और केशव एक ही है, वो अभिन्न है, भिन्न नहीं है। नमकों को पढ़ते हुए एकादश रुद्राभिषेक करे तो अपमृत्यु दोष टल जाता है। सोमलता की अधिष्ठान मूर्ति चंद्रमा है, जो पुनर्जीवन के मूल साधना की शक्ति को बरसाता है। ये चंद्रकला योगी के सिर में भूमध्य के भवन के ऊपर सहस्रार कर आगे चमकती रहती है। ईश्वर के विविध रूपों का वर्णन यहाँ पर आता है। इसी कारण ये धारणा है कि शिवजी के सिर पर चंद्रकला विद्यमान है। धुर्जर देश के सोमनाथ क्षेत्र में संगमरमर से गढ़ा हुआ शिवलिंग पर सफेद दूज का चांद जैसी ज्योति से चमक दमकने वाला स्फटिक लिंग की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार रुद्रत्व प्राप्ति के बगैर रुद्राभिषेक नहीं करना है।
महन्नस के काल सब कुछ वध कर लेता है, इसलिए अभिषेक करता खुद कालात्मक बनकर यज्ञ स्वरूप को शरीर में न्यास करके रुद्राभिषेक करना है। बोधायन महर्षि प्रोक्त महन्यास रुद्राभिषेक में शिव की तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव तथा ईशान मूर्तियों का वर्णन आता है। तत्पुरुष मूर्ति प्रलयाग्नि जैसा विद्युत वर्ण में, अघोर मूर्ति मेघनील अर्थात एकदम काला भंवरे के रंग में, सद्योजात मूर्ति चंद्र की भांति धवल रंग में, वामदेव मूर्ति और गौर वर्ण में एवं ईशान मूर्ति तेजो मूर्ति होने के हेतु आकाश वर्ण में विराजमान होते हैं। आम धारणा है कि रुद्रों की संख्या कई हजारों में है, अर्थात देवता जो रुद्रगण कहा जाते हैं, प्रत्येक गण को 3 के हिसाब से एकादश रुद्र मूर्तियों को 33 करोड़ रुद्रगण उपस्थित हैं। यही पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, जल, वायु, शरीर, प्राण व मन पर छा गए हैं। यही वेदों का कथन है। श्रीपाद की अर्चना व स्मरण करने वालों को 33 करोड़ रुद्रगण का अनुग्रह प्राप्ति और रुद्राक्षों का वर्णन यहाँ पर अब आता है। इन 33 करोड़ रुद्रगणों को अधिपति गणेश जी है, इसलिए उनमें मौजूद गणपति तत्व को योग रूप में बताने श्रीपाद जी गणेश चतुर्थी के दिन इस धरा पर अवतरित हुए। इसलिए श्रीपाद का स्मरण और उनकी अर्चना करने वाले 33 करोड़ रुद्रगणों के अनुग्रह का हकदार बन जाते हैं। वत्स शंकर भट्ट, शिव भक्त अवश्य रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इनमें ब्रह्म जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति एवं शूद्र जाति के रुद्राक्ष भी है। सफेद रुद्राक्ष ब्रह्म जाति के हैं, परंतु ये मिलना थोड़ा कठिन है। शहद रंग वाले लाल रुद्राक्ष क्षत्रिय जाति के हैं। इमली के बीच के रंग के वैश्य जाति के और काला रुद्राक्ष शूद्र जाति के होते हैं। आमतौर पर 5 से लेकर 16 मुख वाले रुद्राक्ष बहुतायत मिलते हैं। दूध में या पानी में रखने से रुद्राक्ष डूब जाती है। हल्की रुद्राक्ष एवं कोमल रुद्राक्षों का धारण करना मना है। रुद्राक्ष को तांबे की उद्धरिणी के नीचे रखकर इन्हें तांबे के पंचपात्र पर रखने से वो सालग्राम जैसा परिक्रमा करने से अच्छी रुद्राक्ष मानना है। कुछ रुद्राक्ष अप्रदक्षिण में घूमते हैं। ऐसी रुद्राक्ष पहनने से दरिद्रता प्राप्त होती है, इसलिए गृहस्थ इन्हें नहीं पहनना चाहिए। गृहस्थ धारण करने से उसके पत्नी की स्मृति, परिवार की विच्छिन्नता व संन्यास योग प्राप्त होता है। हालांकि ऐसी रुद्राक्ष संन्यास पहन सकते हैं। कालाग्नि रुद्र ने बताया कि ब्राह्मण को सफेद रुद्राक्ष पहनना है। इसी तरह लाल रुद्राक्ष क्षत्रियों को पहनना है। पीला रंग वैश्य को और काला रंग शूद्र को पहनना चाहिए, तब जाकर उन्हें शुभ फल मिलते हैं। पापों का क्षय होता है और सभी इच्छाएं भी पूरी होती है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप, द्विमुखी अर्धनारीश्वर स्वरूप, त्रिमुखी अग्नि स्वरूप, चतुर्मुखी ब्रह्म स्वरूप, पंचमुखी रुद्र रूप, षणमुखी रुद्र भैरव रूप, नवमुखी कपिल मुनि का रूप माना जाता है। नवमुखी मिलना बहुत दुर्लभ है। इसमें विद्या, ज्ञान, क्रिया, शांत, वाम, ज्येष्ठा, रौद्र, अंग, पश्यंती नामक 9 शक्तियां निक्षिप्त है। इसलिए ये धर्म देवता स्वरूप है। 10मुखी विष्णु का रूप है। एकादशमुखी साक्षात रुद्राक्ष रूप है। 12मुखी द्वादशादित्य रूप है। इस तरह रुद्राक्षों और विविध देवता स्वरूप के बीच सन्निहित संबंध है। श्रीपाद श्री वल्लभ ने प्रकृति के प्रवृत्ति व निवृत्ति गणों का अधिपति गणेश तत्व को अपने चैतन्यमय स्वरूप में धारण किया, इसलिए वे 33 करोड़ देवताओं का दिव्य स्वरूप है। इसके अलावा उनके संकल्प के बिना इस सृष्टि के अणु या परमाणु भी नहीं हिल सकते। वे ही समस्त गतिशीलता का मूलभूत कारण रूप है। सभी कारणों का कारण वो ही है। उन्हें शिव स्वरूप मानो तो विष्णु जैसा, विष्णु रूप मानो तो शिव जैसा आभास होते हैं। अपने मन के तर्क गुण थोड़ा कम करके उनके शरण में जाओ तो अपने यथार्थ रूप से दृष्टिगोचर होते ही है। आर्य शंकर भट्ट, मैं भी आपके साथ कुरवपुर आकर श्रीपाद का दर्शन करना चाहता हूँ। इससे मेरा जन्म सार्थक होगा। कुरवपुर आकर हम दोनों ने श्रीपाद का दर्शन किया। श्रीपाद जी ने योग निद्रा से आंखें खोलकर पूछा कि वाह क्या चर्चाएं। श्रीपाद नामक कोई एक है, वो शिव स्वरूप कहा जाता है। क्या मैं ही श्रीपाद हूँ या श्रीपाद ही मेरा रूप में आया? वास्तव में मैं कौन हूँ? आर्य धर्मगुप्ता, थोड़ा मुझे विवरण दीजिए। धर्मगुप्त ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे बहनोई वेंकटप्पय श्रेष्ठ ने कहा है, श्रीपाद जी से तर्क वितर्क करके अज्ञान में पड़ना नहीं।
सिर्फ उनकी शरणागति में जाकर उनका अनुग्रह प्राप्त करो। इसलिए जितने भी सवाल कीजिए मैं चुप ही रहूंगा। वेद वेदांग भी श्रीपाद के तत्व विवरण करने में असमर्थ होकर खामोश रहे हैं, तो ये धर्मगुप्त क्या चीज है और इसका ज्ञान क्या है? श्रीपाद प्रसन्न हुए, हम दोनों को पाद नमस्कार करने के लिए बोले। उनके चरण स्पर्श करते ही हम खामोश होकर बहुत देर तक ध्यानावस्था में रह गए। शाम होने को आई थी। श्रीपाद जी ने आग्रह किया कि हमें कुरवपुर से कृष्णा के दूसरे तट पर पहुंचना है। हमने ऐसा ही किया। मैं और धर्मगुप्त सारी रात श्रीपाद की दिव्य लीलाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। हम सोने के लिए तैयार हो गए। कहीं दूर से मठिए सुर में अमुक योगी श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का भजन कर रहे थे। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 25वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।